आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दिल्ली के बॉर्डर पर आने के लिए देश का किसान जद्दोजहद करता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस और यहां पर किसानों के बीच जमकर हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। जिस तरीके से यहां पर जो स्थिति बरकरार रही, पूरे दिन उस स्थिति ने गहमा गहमी का माहौल बनाए रखा और लगातार तमाम नजरें बनी रही कि क्या आखिरकार वहां से किसान किस तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन किसान पंजाब के रास्ते से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, हरियाणा के रास्ते से दिल्ली पहुंचने वाले थे, लेकिन हरियाणा पंजाब की सीमा पर यानी कि शंभू बॉर्डर पर पुलिस नाके लगा देती है, बाड़े बंदी कर देती है, कील कंक्रीट लगा दी जाती है, कटीले तार लगा दिए जाते हैं और उन तारों को और कीलों को यहां से पार करना किसानों के लिए मुश्किल हो जाता है। किसान तमाम जगह पर वैकल्पिक रास्ते का इस्तेमाल करने का विचार करते हैं। इस दौरान आपको बता दें कि पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ती है। जब भीड़ नियंत्रित नहीं हो पाती है, ड्रोन से भी गोले दागे जाते हैं। ड्रोन से गोले दागे जाने के बाद भी भीड़ उग्र होती हुई दिखाई देती है तो रबर बुलेट्स भी चलाए जाते हैं और ये रबर बुलेट्स के चलते करीब 10 किसान यहां पर जख्मी हुए हैं, जबकि 2 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि वर्ष 2020 में भी इसी तरीके से किसान आंदोलन हुआ था। उस किसान आंदोलन को भी रोकने के लिए हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस ने इसी तरीके की जो कार्यशैली का इस्तेमाल किया था। उस दौरान करीब पूरे किसान आंदोलन में 700 से अधिक किसानों की शहादत हो गई थी और अब वही मंजर एक बार फिर से ताजा हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से किसान आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, उस पर यहां पर हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार के लिए अब चुनौतियां बन गई है कि आखिरकार किस तरीके से कानून व्यवस्था को बनाए रखते हुए यहां आगे बढ़ा जाए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अपना दखल दिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने यहां पर साफ तौर पर कहा है कि आर्टिकल 13 से लेकर 40 तक शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार हर किसी को प्राप्त है। देश की कानून व्यवस्था को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। राज्यों की जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखें। किसी भी प्रकार के शांतिपूर्वक प्रदर्शन के लिए आगे आने वाले वक्त में जगह सुनिश्चित की जाए। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए कहा है कि राजनीति को न साधकर यहां से आगे आने वाले वक्त में कानून व्यवस्था पर अपनी जिम्मेदारी से निर्वहन करें। तो आपने जिस तरीके से यहाँ पर देखा कि CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी भी इस पूरे मामले में खुलकर यहाँ पर किसानों का समर्थन करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। जैसे ही खबर पहुंचती है कि किसान आंदोलन करने के लिए दिल्ली आ रहे हैं, एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी यहां पर किसानों का फेवर लेते हुए नजर आते हैं और मोदी सरकार को कड़ी फटकार लगाते हैं। क्या कुछ कहना है कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी का, सुनिए जरा। किसानों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आज किसान दिल्ली के ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे टीयर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है। और वो क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब है? स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट MSP की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं
कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आप। तो आपने सुना यहाँ पर जिस तरीके से राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि केंद्र की सत्ता पर यदि कांग्रेस पार्टी इन चुनाव में आती है तो सबसे पहले एमएसपी की गारंटी, किसानों को उचित मजदूरी का मूल्य, इसके साथ साथ जो भी मुकदमे उनके ऊपर लिए गए वो उनको वापस किया जाएगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाएगा, आने वाले वक्त में किसानों की स्थिति को सुधारने पर काम किया जाएगा, जो कि वर्तमान केंद्र सरकार बिल्कुल भी करती नजर नहीं आ रही। इसके बाद यहाँ पर केंद्र सरकार लगातार प्रतिबद्ध नजर आती है और कहती है कि किसानों के लिए सबसे सुनहरे दिन मोदी सरकार में आए हैं। क्या कुछ कहना है यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का, सुनिए जरा। और फिर झूठ बोल रहे हैं, फिर भ्रमित कर रहे हैं। मैं देश को बताना चाहता हूं और किसान भाइयों से भी कहता हूं, 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, किसने रोका था कानून बनाने से? ये राहुल गांधी वही हैं जो अपनी सरकार का ऑर्डिनेंस सड़क पे जाके फाड़ देते थे अधीन। और ये इन्हीं की सरकार के समय कुल खर्चा कितना हुआ एमएसपी पे? गेहूं, धान, दलहन, तिलहन पे 5.5 लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ और मोदी सरकार ने खर्च किया 18,39,000 करोड़ रुपया। ये देखिए आंकड़े मैं आपको बताता हूँ। इनके समय धान पे खर्च हुआ 2,84,000 करोड़ रुपया, हमारे समय खर्च हुआ 12,14,000 करोड़ रुपया। इनके समय दलहन पे खर्च हुआ 1,1936 करोड़, हमारे समय खर्च हुआ 85,908 करोड़ रुपया। ये आंकड़े दिखाते हैं। इनके समय तिलहन पे खर्च हुआ 10,262 करोड़ रुपया, हमारे समय खर्च हुआ 34,055 करोड़ रुपया। हमने 3.5 गुना से ज़्यादा खर्च किया है, दाम भी ज़्यादा दिए। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को हमने लागू किया और मैं आपको कहना चाहता हूँ, लागत प्लस 50% कम से कम मुनाफा मोदी सरकार ने दिया, राहुल गांधी ने नहीं दिया। दूसरा, स्वामीनाथन जी को, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित हमारी सरकार ने किया, इन्होंने कभी नहीं किया। इन्होंने तो रिपोर्ट भी लागू नहीं की थी। तीसरा, क्या हुआ देखिए, हमने सिंचाई योजना में, पीएम सिंचाई योजना में, कृषि सिंचाई योजना में 15,511 करोड़ रुपये खर्च किया, इनसे बहुत ज़्यादा है। हमने एक्सपोर्ट कृषि का, इनके समय यूपीए के समय 2,62,000 करोड़ का हुआ 13-14 में, हमने पिछले साल 4,67,000 करोड़ का किया। इनके समय किसानों को ऋण मिला 7,30,000 करोड़ रुपया 2013-14 में, हमने पिछले साल दिया 20 लाख करोड़ रुपया, लगभग 3 गुना ज़्यादा। इनके समय पीएम किसान सम्मान निधि नहीं थी, ना सम्मान था ना निधि थी। हमने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की और 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों को साल का 6,000 रुपया यानी कि 2,81,000 करोड़ रुपये अब तक दे चुके हैं। और इनके समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नहीं था, हमारे समय किसानों को मुआवजा मिला 1,54,000 करोड़ रुपया। और एक बड़ी बात मैं कह दूँ, इनके समय 2013-14 में कृषि का बजट था 27,662 करोड़ रुपया कृषि मंत्रालय का, हमारे समय है 1,25,000 करोड़ रुपया पिछले साल का, यानी कि साल की भी तुलना करेंगे तो 1 लाख करोड़ रुपया ज़्यादा बजट रखा। अब मुझे कोई देश में व्यक्ति बताए, किसी आंकड़े की तुलना कर लीजिए, मोदी सरकार ने कई गुना ज़्यादा कृषि एवं किसान के कल्याण के लिए काम किया है और आगे भी करेंगे। मेरा इतना ही अनुरोध है, बातचीत करिए, हिंसा आगजनी नहीं। हर समस्या का हल बातचीत से हो सकता है। आइए चर्चा का दौर जारी रखें। तो आपने सुना यहाँ पर अनुराग ठाकुर, जो कि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि किसानों के लिए मोदी सरकार ने सबसे बेहतर काम किया है। किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए तमाम कदम उठाए गए हैं। किसानों के लिए मासिक पेंशन योजना लाई गई है, किसानों को उचित खाद मूल्य प्रदान किया जा रहा है, एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करवाने का कानून बनाया जा रहा है। और इस पर भी किसानों की यदि आपत्ति है तो ये पूर्णतया से एक राजनीतिक षड्यंत्र है। आखिरकार यहाँ पर राजनीतिक षड्यंत्र होने का आरोप लगाया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। वही किसान जो लगातार एमएसपी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर केंद्र सरकार ये गारंटी कानून बनाए कि जो भी फसल खरीदी जाएगी वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम राशि में नहीं खरीदी जाएगी। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जिस तरीके से एमएसपी की खरीद की का भरोसा दे करके और जो औने पौने दामों में फसल खरीदी जा सकती है, उसने किसान की आर्थिक स्थिति को
बदहाल कर दिया है। अब आने वाले वक्त में क्या किसान यहां से और भी उग्र होता हुआ नजर आएगा? आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, किसानों का प्रदर्शन किस तरीके से उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। पुल के ऊपर किसान किस तरीके से लगी हुई इस बैरिकेडिंग को हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार इस उग्र प्रदर्शन के कारण कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय भी संकोच में है कि इस तरीके का प्रदर्शन आखिरकार क्यों किया जा रहा है। आखिरकार हरियाणा पुलिस इस तरीके का व्यवहार से किस तरीके से इस प्रदर्शन को रोक पाएगी? हरियाणा पुलिस की तरफ से जो रबर बुलेट्स चलाए गए हैं, उन रबर बुलेट्स के जरिए क्या किसानों की यहाँ पर कोई मौत हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? केंद्र सरकार पर और राज्य सरकार पर कड़ा तंज कसते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी आपत्ति जाहिर की है। लेकिन दर्शकों, जिस तरीके से किसान लगातार आगे बढ़ने पर अड़ा हुआ है, उसके बाद चंडीगढ़ में एक मीटिंग होती है। उस चंडीगढ़ में मीटिंग के दौरान पंजाब के जो मुख्यमंत्री भगवंत मान नहीं पहुंच पाते हैं और करीब 6 घंटे तक हुई एक बैठक जो किसानों के आंदोलन से पहले पूर्व निर्धारित थी, उस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकल पाता है और यहाँ पर फिर से एक बार तमाम केंद्र सरकार के मंत्री बेरंग वापस लौटते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ पर मोदी सरकार के लिए चुनौती बन चुकी है कि आने वाले वक्त में किस तरीके से यहाँ पर पूरी स्थिति को नियंत्रित किया जाए। इसके लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जो कि किसानों के साथ मीटिंग में मौजूद थे, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। किसान संगठनों के साथ हम हमेशा रचनात्मक ढंग से, सकारात्मक ढंग से बात करने की जो कोशिशें हैं वो जारी रहेगी और हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। किसान संगठनों को ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जो कानून की बात की जा रही है वो कानून के बारे में इस तरीके से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है जिससे कि बाद के दिनों में सबके लिए बगैर सोची समझी स्थिति के बारे में लोग आलोचना करें। बल्कि हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हम इसके सारे पक्षों का ध्यान रखें और उस पर चर्चा करें। तो आपने सुना, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम किसानों के साथ बातचीत करने को तैयार हैं, सरकार तमाम शर्तों को मानने के लिए भी तैयार है। यदि किसी भी पहलू पर यदि यहाँ पर कोई संभवता नहीं बन पाती है या बात आपसी सहमति नहीं बन पाती है तो आगे आने वाले वक्त में उस पूरी समस्या का समाधान हल निकाला जाएगा और समाधान करने की केंद्र सरकार पूरी कोशिश करने वाली है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार जो केंद्र सरकार इस वक्त किसान आंदोलन के चलते चौतरफा घिरी हुई है कि किसानों के लिए किस तरीके से आने वाले वक्त में वो कानूनों को यहाँ पर अमली जामा पहना पाते हैं और आगे आने वाले वक्त में क्या किसान उग्र प्रदर्शन करने से अपने आंदोलन को वापस लेते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।